हेलो एवरीवन, मैं अन्यंगा से। सो गाइस, एपिसोड 10 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जिनतक सुयन से कहता है कि मुझे लगता है कि गोपिल हमारी बेटी के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। वैसे भी मिस किम तुम्हारी फ्रेंड है तो तुम उनसे बात करो। तो सुयन कहती है कि मैं उससे ये सारी बातें कैसे कर सकती हूँ। अगर मैं उससे ये बातें करूँगी तो फिर उसे लगेगा कि मैं उसका फ़ायदा उठा रही हूँ। और वैसे भी गोपिल की एक गर्लफ्रेंड है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस किम और ग्रैंडमा वहाँ से जा रही होती हैं। तो फिर वो गोपिल को देखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा नशे में होता है। और फिर वो देखती है कि इसकी पीठ पर नोट लगा होता है। तो फिर वो उससे पूछती है कि नोट किसने लगाया। तो गोपिल काफ़ी ज़्यादा याद करने की कोशिश करता है। फिर उसे याद आ जाता है कि ये डोरा ने ही लगाया होगा। तो फिर वो अपनी मॉम से झूठ बोल देता है कि मैं टीम डिनर पे गया हुआ था, तो फिर वहाँ पे किसी ने लगा दिया होगा। नेक्स्ट सीन में हम डोरा को देखते हैं जो कि सोच रही होती है कि गोपिल अभी भी मियोंगी से प्यार करता है। मुझे नहीं पता था कि उसके साथ ऐसा हुआ है और अब मैं गोपिल से प्यार नहीं करूँगी, मैं उसे पसंद नहीं करूँगी। और यही सोच रही होती है तभी उसके पास गोपिल का मैसेज आता है और उसे कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि ये नोट तुमने ही मेरे पीछे लगाया हुआ होगा, कि मैं पागल हूँ। लेकिन डोरा झूठ बोल देती है और कहती है कि नहीं, ये नोट मैंने नहीं लगाया था। तो गोपिल सोचता है कि अगर डोरा ने ये नहीं किया तो किसने किया होगा। फिर वो नेक्स्ट डे उसी लेडी के पास जाता है और पूछने लगता है। और वो लेडी कहती है कि जो तुम्हारे साथ कल लड़की थी उसी ने ये लगाया था। नेक्स्ट सीन में हम डोरा को देखते हैं जो गोपिल के बारे में सोच रही होती है। फिर वो कहती है कि नहीं, अब से मैं गोपिल के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी। फिर उसके पास गोपिल का मैसेज आता है जो कि उससे कहता है कि मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है, तो फिर क्या तुम मुझसे मिलने आ सकती हो। डोरा सोचती है कि क्या गोपिल मुझे प्रपोज तो नहीं करने वाला है। तो फिर वो अच्छे से तैयार होकर वहाँ जाती है और फिर वहाँ जाकर गोपिल से पूछती है कि तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो गोपिल उसे वो नोट दिखाता है। तो डोरा कहती है कि मैंने कहा ना, मैंने ये नोट तुम्हारे पीछे नहीं लगाया, तो तुम मुझसे बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो डोरा कहती है, गोपिल कहता है कि मुझे पता है कि ये तुमने ही किया है। तो फिर डोरा कहती है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैंने किया है। तो फिर गोपिल उसे उसी लेडी के पास लेकर जाता है और फिर लेडी कहती है कि तुम ही ने तो कल मुझसे पेपर और पेन मांगा था और फिर इसकी पीठ पर लगा दिया था। तो फिर वो डोरा को पहचान जाती है और कहती है कि तुम एक्ट्रेस पाक डोरा हो ना। फिर डोरा बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है। फिर गोपिल उससे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फिर डोरा गोपिल से पूछता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैंने ये क्यों किया। तो गोपिल कहता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो डोरा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने ये सब किया। तुमने कहा कि मियोंगी की वजह से तुम्हारा दिल टूटा और तुम हर्ट हुए और तुम उसके लिए रोए भी। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ पर तुम किसी और के लिए रोते रहते हो। तो गोपिल कहता है कि तुम मजाक कर रही हो ना। तो डोरा कहती है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं तुम्हें जब से पसंद कर रही हूँ, जब 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 मुझे पता भी नहीं था कि तुम ही गोपिल हो। मुझे लगता है कि हम दोनों को डेट करना चाहिए। तो गोपिल कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हें डेट नहीं करना है क्योंकि तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं हो। तो डोरा उससे पूछते है कि क्या तुम्हें सच में मैं पसंद नहीं हूँ। तो गोपिल कहता है कि नहीं। वो कहती है कि मैं तुम्हें पसंद कैसे नहीं हूँ। तो गोपिल कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो इसलिए हम दोनों डेट नहीं कर सकते हो। फिर वो वहाँ से भाग जाता है और डोरा सोचती है कि मैंने इसे अचानक से प्रपोज कर दिया, शायद वो इसलिए थोड़ा शॉक हो गया होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुयन ने मिस किम के घर पे खाने की बहुत सारी चीज़ें भिजवा रखी होती हैं और ये देखकर गुमिंगी और ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं। और फिर मिस किम सुयन से बात कर रही होती हैं और तभी वह जिंतक आता है। तो फिर सुयन उन्हें ग्रीट करती हैं और फिर गोपिल जिंतक कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत ही ज़्यादा समझदार है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। तो मिस किम कहती है कि क्या उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर पूछती हैं कि आपको किसने बताया कि उसकी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वो कहता है कि मुझे सुयन ने बताया, लेकिन सुयन उसे बातों में उलझाकर वहाँ से लेकर जाती है। फिर मिस किम कहती हैं कि क्या तुमने फिर से जिंतक गोपिल को किसी लड़की के साथ देखा। तो मिस किम कहती है कि नहीं नहीं, जिंतक को शायद कोई गलतफहमी हो गई है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं डोरा शूटिंग के टाइम पे चुपचाप गोपिल के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या तुम्हारा फ़ोन ख़राब हो गया है। तो गोपिल कहता है कि नहीं, मेरा फ़ोन एकदम ठीक है। डोरा कहती है कि तो तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, क्या तुम मुझे सच में पसंद नहीं करते हो। तुम मुझसे ये मत कहना कि मैं टॉप एक्ट्रेस हूँ और तुम एक मामूली से डायरेक्टर हो, और ये सारी बातें मत करना। वैसे भी मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो गोपिल कहता है कि तुम मेरे टाइप की नहीं हो, इसलिए मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, और वहाँ से चला जाता है। फिर डोरा सोचती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि ये ऐसा सोचता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा का भाई डोजिन वापस आ रहा होता है। दूसरी तरफ मारी टॉय मशीन से टॉय जीतने की कोशिश कर रही होती है। मारी को अकेला देखकर एक लड़का वहाँ आता है और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगता है।
तभी डोजिन उन दोनों को देख लेता है और वो वहाँ जाकर मारी को बचा लेता है। नेक्स्ट सीन में जिनतैक और सुयन पुलिस स्टेशन पहुँचते हैं और मारी से मिलते हैं। तो मारी उन्हें उस लड़के के बारे में बताती है, यानी कि डोजिन के बारे में, किसने मुझे बताया, और सारी बातें बता देती है। फिर जिनतैक को उस बुरे लड़के पर गुस्सा आता है, उसे मारने लगता है। फिर मारी उन्हें रोक लेती है और मारी बताती है कि डोजिन बहुत अच्छा लड़का है, उसने मेरी जान बचाई। और फिर जिनतैक डोजिन को थैंक यू बोलता है। नेक्स्ट सीन में वो सब घर पे होते हैं और वो उसे अकेले घर से बाहर जाने के लिए मना करते हैं, तो मारी उन्हें हाँ बोलती है। और दूसरी तरफ डोजिन अपने घर आता है और सभी उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे हक करते हैं। और डोरा कहती है कि तुमने तो कहा था कि तुम अभी नहीं आ सकते हो, तो तुम कैसे आ गए? तो डोजिन कहता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। फिर डोरा कहती है कि तुम्हारे चेहरे पे चोट कैसे लगी? तो फिर वो कहता है कि मैं रास्ते में किसी की हेल्प कर रहा था, तब लग गई होगी। नेक्स्ट सीन में हम आंट को देखते हैं जो कि जिनतैक को अपनी फ्रेंड से मिलवाने के लिए लेकर आई होती है। फिर उनके पास एक कॉल आती है जिसमें उन्हें पता चलता है कि उनकी फ्रेंड एक्सीडेंट में डेथ हो गई उनकी फ्रेंड की। और ये देखकर वो डिप्रेशन में चली जाती हैं और सोचती हैं कि अब मैं जिनतैक को सुयन के बच्चे के बारे में कैसे बताऊंगी। नेक्स्ट सीन में हम डोसिक को देखते हैं जो कि गोम्यूंगी के रेस्टोरेंट में जाता है जहां वो काम करती है। तो गोम्यूंगी से कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो डोसिक कहता है कि क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती हो सब कुछ भूल कर? वैसे भी हम दोनों को एक दूसरे के दिल में बुराई रखनी नहीं चाहिए। तो गोम्यूंगी कहती है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती हूँ, और फिर डोसिक वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डोरा को देखते हैं जो गोपिल के पास बैठी हुई होती है और उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा क्योंकि मैं एक टॉप एक्ट्रेस हूँ और तुम एक डायरेक्टर असिस्टेंट हो, पर हम दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं तो हम उसके लिए साथ हो सकते हैं। गोपिल कहता है कि मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं हो, मैं तुम्हें डेट नहीं करना चाहता हूँ, मुझे तुम्हें ये सारी बातें कितनी बार बतानी पड़ेगी। और फिर डोरा के पास जिंदन की कॉल आती है जो उसे डिनर के लिए बुला रहा होता है। फिर डोरा गोपिल को जलाने के लिए जिंदन के साथ डिनर पर जाने के लिए हाँ बोल देती है और फिर कॉल कट कर देती है। फिर वो गोपिल से पूछती है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं, क्योंकि मेरे पास जिंदन की कॉल आई है, अगर तुम चाहोगे तो मैं रुक जाऊंगी। तो गोपिल कहता है कि तुम्हें जो करना है करो और वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में गोपिल को घर पे डोरा की चिंता हो रही होती है क्योंकि उसे पता होता है कि जिंदन एक प्ले बॉय है और वो डोरा का यूज़ करेगा। और फिर वो डोरा को मैसेज करता है पर डोरा का रिप्लाई नहीं आता है। फिर वो डोरा से मिलने के लिए जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डोरा जिंदन से मिलने के लिए जाती है और फिर थोड़ी देर बाद डोरा बहाना बनाकर वहाँ से जाने की कोशिश करती है। कहती है कि कल शूट जल्दी है तो मुझे जल्दी पहुँचना होगा। तो जिंदन कहता है कि क्या मैं कल का शूट कैंसिल करवा दूँ? तो डोरा मना करती है। फिर जिंदन डोरा को प्रपोज कर देता है, लेकिन फिर डोरा उसे मना कर देती है और कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ। तो जिंदन उस पर चिल्लाने लगता है। फिर डोरा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। और फिर डोरा भागकर बाहर आती है, तभी वहाँ वो गोपिल को देखती है और उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे प्लीज़ यहाँ से लेकर चलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर गोपिल उसे वहाँ से लेकर चला जाता है और उसे पूछता है कि क्या हुआ है। फिर डोरा कहती है कि मैं जिंदन के साथ जाना नहीं चाहती थी, पर फिर भी मैंने उसके साथ जाने के लिए हाँ कर दी थी क्योंकि मुझे तुम्हें जलाना था, पर मैंने वहाँ जाके गलती करी। फिर तभी वहाँ कुछ हाई स्कूल की लड़कियाँ आ जाती हैं और वो डोरा को पहचान लेती हैं। फिर गोपिल उसे बचा लेता है और उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों एक जगह जाकर छुप जाते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो डोरा उसे किस कर देती है और यहीं पे हमारे एपिसोड 10 की एंडिंग हो जाती है। गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय गाइस।